सालेहा ना हो इंसान को जन्नत ले जाने के लिए काफ़ी नहीं। लिहाजा ईमान का मकसद ही ये है कि इंसान दुनिया के अंदर नेक आमाल, अखलाकियात, मुआमलात सारे इस तरह करें कि खल्क़े खुदा को इससे कोई दुख ना पहुंचे। तो लिहाजा मेरे रब फरमाते हैं वबश्शिरिल्लज़ीना, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को, आमनु जो ईमान ले आए, वअमिलुस्सालिहात और आमाल किए नेक, अच्छे आमाल किए। क्या खुशखबरी दो? अन्ना, यकीनन ये खुशखबरी, लहुम जन्नातिन, के इनके लिए बागात हैं, तजरी जहां बहते हैं, मिन तहतिहा उन बागात की नीचे, अल अनहारो नहर। और हमेशा बाग वो अच्छा होता है, खूबसूरत होता है जो ऊंची जगह पर हो और उसको नीचे पानी बह रहा हो। जिस तरह कुरान करीम ने दूसरी जगह में फरमाया, जन्नातुन बिरबवतिन, ऐसे अल्फाज आए हैं ऊंची जगह पर। तो उसी तस्वुर को रब्बुल आलमीन पेश करते हैं अपने बंदों के सामने, अन्ना लहुम जन्नातिन, के इनके लिए बागात होंगे, तजरी मिन तहतिहा, जिनके नीचे बह रहे होंगे, अल अनहारो नहर, मुख्तलिफ किस्म की नहरी होंगी, जो दूसरी सूरह मोहम्मद में है गालिबन। सारे अनहार का तफसील लन जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। और कैसे बागात होंगे? कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा, जब कभी भी इनको दिया जाता है, मिनहा इन बागात में से, मिन समरतिन कोई फल, रिज़्क़न रिज़्क़ के तौर पर, क़ालू तो ये लोग कहेंगे, ये दिल की बात है, क़ालू कहेंगे, दिल में कहेंगे, हाज़ल्लज़ी, ये तो वही फल है, रुज़िक़ना, जो हमें दिया गया था, मिन क़ब्लो, इससे पहले। अब इससे पहले में दो एहतिमाल हैं, या तो ये माना कि जन्नत के अंदर अब चंद मिनट या लम्हे पहले हम जो खा गए थे वही पल है, या इसका मकसद ये है कि दुनिया में जो हम खाते थे ये तो वही पल है। लेकिन राजिह कौल यही है कि दुनिया में जो हम खा गए थे ये तो वही है। तो अल्लाह फरमाते हैं वह उतूबिही मुतशाबिहन, व उतूबिही, और दिया जाएगा इनको, मुतशाबिहन, एक दूसरे से मिलता जुलता, इनको ऐसे फल दिए जाएंगे जो इनके दुनिया में खाए गए फलों के बिल्कुल मुशाबे होंगे, मगर जायका उनका कुछ और तरह होगा। इनको हैरान ये बात करेंगी कि जब इनको फल मिलता है तो ये तो कहेंगी कि भाई ये तो वही आम है जो हम खाते आए हैं, लेकिन जब खाएंगे तो हैरान हो जाएंगे कि यार इसका जायका तो अजीब है। और फिर इंसान के अंदर एक खला है, जो सारी नेमतें जमा हो जाएं भी वो खला जोड़े के बगैर नहीं पुर हो जाता। तो अल्लाह उस खला को पुर करने के लिए फरमाते हैं वलहुम, और इन लोगों के लिए, ये जो ईमान लाए और नेक अमाल किए जन्नती लोग, वलहुम, और इनके लिए फीहा, इन बागात में, अज़वाजुन, जोड़े होंगे, मुतहहरतुन, पाक किए गए, जिनके अखलाक को भी पाक किया गया होगा,
جن کے عادات بھی پاک ہوں گے، جن کے مزاج بھی پاک ہوں گے اور جسم بھی پاک ہوں گے۔ ازواج بیوی کو نہیں کہتے کہ عورتیں یہ شبہ کر لیں کہ بھئی ہر جگہ مردوں کے لیے بیوی ہیں، فلانا ہے، مگر عورتوں کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں ازواج جوڑے کو کہا جاتا ہے، جس کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے اور مرد پر بھی ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغات میں ازواج جوڑے ہوں گے، مطہراتن، جو پاک کیے گئے ہوں گے، ان کے اخلاق بھی پاکیزہ، عادات بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے وَهُمْ فِيهَا، اور یہ لوگ اس